मैं बात करता हूँ उससे। यू डोंट वरी। श्योर। ओके बाय। सुहानी, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? रमेश, माँ के लिए चाय तू लेके जा। जी भैया। तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुमसे बात करना चाहते हैं। सुहानी, अब मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। युवराज, युवराज प्लीज 2 मिनट। युवराज, क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? युवराज, मुझे कल के लिए तुमसे माफी मांगनी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे स्नूपी को लेकर इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। जस्ट मेक श्योर कि अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी ना हो। और मुझे कुछ और भी कहना था। कहो। अगर तुमने मुझे सच में माफ कर दिया है तो क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे प्लीज? सौम्या, लंच का तो ऐसा है कि यू नो सौम्या, लंच तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली मैं शरद को बाहर लेके जा रहा हूँ। यू नो कई दिनों से वो बहुत अपसेट है। एक तो दादी उस पर चिल्लाती रहती हैं और अब तो सुहानी भी इस घर से जा रही है, तो थोड़ा अपसेट है वो। प्लस मुझे इसे कन्विंस भी करना है कि यू नो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले एंड ऑल दैट, तो वो बहुत जरूरी है। पर मेरे लिए जरूरी नहीं है। As far as तुम और दादी मुझसे खुश हो, I don't care for anyone. But I do. I care. I expect कि जो लोग मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, वो तुम्हारी लाइफ में भी उतने इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि माँ, शरद या फिर स्नूपी। ओके, तुम जाओ, पर एक कंडीशन है। कंडीशन? क्या? युवराज, वो मुझे रैग्स भाभी की हेल्प नहीं चाहिए। यू नो वो कैसी है। सौम्या, वो तो तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड है ना? मेरी फ्रेंड है, पर वो उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है जितनी सुहानी। तो तुम्हें रागनी भाभी से ज्यादा सुहानी पर भरोसा है। सौम्या, अब इस भरोसे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब सुहानी को तुम पे भरोसा नहीं। अब वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। आफ्टर ऑल तुमने उसके साथ यू नो इतना कुछ। एनीवे, आई स्टिल थिंक कि रागिनी भाभी तुम्हारे लिए ठीक है। ओए चल बाहर चल, कुछ बात करनी है। जल्दी, फोन पे लगा हुआ है। क्या? हाँ जीजी, फुल नमक मिर्ची लगा के आपके बारे में बुराई कर रही थी सौम्या युवराज भैया से।
कह रही थी कि सुहानी जीजी तो आपसे लाख गुना अच्छी है। हाँ, और आप ना एकदम चंचालू चीप टाइप हो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब तो सौम्या कह रही थी। मैं थोड़ी ना आपके बारे में ये सब कह सकती हूँ। हाँ, आप तो मेरी माई बाप हो ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बकवासें करने की? एक तो कल मैंने उसको बचाया उसी बेवकूफियों के लिए, सारा इल्जाम मैंने सुहानी पे डाल दिया। फिर भी ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। सच्ची जीजी, अब क्या करोगी? गुरु, लड़की को पसंद करने का हम नाटक भी नहीं कर सकते, तो फालतू की बात नहीं करो हमसे। शरद, तो अपनी बकवास बंद करेगा? देख, अब मैं उसे कह चुका हूं, तो तुझे अभी ड्रामा करना पड़ेगा, समझा? मैं उसे कन्विंस कर लूंगा कि तुझे उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। बस गुरु, हम कह चुके ना, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और तुम अपने ड्रामे में ना हमको फालतू नहीं करती। तो क्या नहीं करेगा तू शरद? क्या खिचड़ी पका रहा है तू? नहीं भैया, कुछ नहीं। वो एक्चुअली हुआ क्या, मेरा दोस्त है ना राजीव, उससे कुछ काम है, तो वो काम मैंने इस गधे को दिया और अब ये गधा मना कर रहा है काम करने से। बस। शरद तुझे मना कर रहा है? हाँ। युवराज, मुझसे झूठ मत बोल। मुझे पता है तू कुछ तो प्लान कर रहा है। सच्ची सच्ची बता दे, वरना मैं सुहानी से पूछ लूंगा। जीजी, अकेली है वो सौम्या, जाके अटैक कर दो। बेचारी के लिए ना किसी को भी बुला नहीं पाएगी। मेनका, मैं तुम्हारी तरह चीप नहीं हूं कि वहां जाकर उसके साथ लड़ाई कर लूं। उसका तो मैं वो हाल करूंगी ना कि उसे पता भी नहीं चलेगा और उसकी बैंड बच जाएगी। मैंने कल रात को देख लिया था कि सुहानी सो नहीं रही थी, सिर्फ हमारे सामने सोने का नाटक कर रही थी। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे है ना बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, तो मेरे से तो झूठ बोलने की कोशिश करना मत। सीधे सीधे बता क्या बात है। सौरभ भैया, अरे हम बताते ना आपको क्या बात कि गुरु ना ये चाहते हैं कि हम सौम्या को अपना ही लें। What? और ये बात समझाने के लिए हमको घर के बाहर लेके जा रहे थे, ये बताने के लिए कि हम सौम्या को अपना ही लें। शरद, तुझे उस बेवकूफ लड़की को भाभी मानने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वही तो, अरे वही बात तो हम इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो जिद पर अटक गए। हीरो, और मोमेंट आई थॉट कि तू शायद सुहानी के लिए कुछ कर रहा है, मगर तू भी है ना अब बस दादी की तरह सौम्या सौम्या करने लगा है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी युवराज। गुरु, बाल बाल बच गए, वरना सारी पोल पट्टी खुल जाती। ऐसे नहीं करते, गंदी बात ना। अब ये इस घर की होने वाली नई सदस्य है, तो तुम्हें इसे अपनाना होगा, है ना? पता नहीं इसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। सौम्या, इसे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बस थोड़ा वक्त चाहिए इस बदलाव को अपनाने के लिए। तुम तो बहुत समझदार हो ना स्नूपी। हम इंसानों से ज्यादा अच्छे से रिश्तों को परखते हैं।
उसकी ईमानदारी, उसकी अहमियत तुम्हें सबकी समझ ज्यादा है और तुम रिश्तों को बखूबी निभाना जानते हो। और हमें उम्मीद है कि तुम रिश्तों में इतनी आसानी से किसी का साथ नहीं छोड़ोगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।